क्लास 10th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास 10 का जो पेपर कराची बोर्ड में होगा 2024 में, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट जो इस पे टारगेट पेपर है वो आपके सामने है। इंग्लिश के अंदर आपके पास सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी होता है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए जो है वो आप वोकैबुलरीज तैयार कीजिए, चैप्टर्स एंड पोएम्स की। पेज नंबर इसमें मेंशन किए हैं हमने, पेज नंबर 6, 28, 51, 75, 119 एंड 39 एंड 66। ये पेज नंबर पे जो आपके पास चीज़ें हैं उनको स्टडी आउट कीजिए। की पॉइंट्स इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट है डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ पोएम्स में, तो पेज नंबर 29, 30, 138, 141, 166 और 168 मौजूद है, उनको आप रीड कीजिए। इसके अलावा जो आपके पोएम्स हैं, उन पोएम्स को जो पोएट हैं, पोएटेस हैं जिन्होंने लिखा है उनको, उनके नाम और उनके ईयर्स वगैरह ये सब चीज़ें आप याद कीजिए। इन्हीं में से आपकी एमसीक्यूज बनती है। एमसीक्यूज मेजॉरिटी आपकी बुक से ही बनती है, तो आपने जो बुक में चीज़ें हैं उनको एक दफ़ा स्टडी आउट कर लेना अच्छी तरह, ये तमाम 20 मार्क्स की एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके पास जो सवाल आएंगे उसमें सबसे पहला सवाल जो है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आपके चैप्टर से जो है वो सवाल लिए जाएंगे मुख्तलिफ, और उन सवालों के अंदर आपको आंसर देने हैं, और उन सवालों के जो आंसर आपको देने हैं ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो लिहाजा इसके अंदर आपने लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन के सवाल के अंदर लिखा हुआ होता है कि आपने जो आंसर है वो 2 से 3 लाइन का देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 to 3 सेंटेंसेस, 2 से 3 जुमलों के अंदर आपने इसका आंसर देना होता है। और ये जो चैप्टर्स आपने मुख्तलिफ पढ़े होते हैं, इन्हीं चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर हमने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना, क्योंकि वो चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन बनाया था, लेकिन हमने कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सके। तो ये तकरीबन आपके पास 50 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर्स के अंदर। मैं एक करके पढ़ लेता हूँ। आफ्टर गेटिंग द हॉर्स, हाउ डिड द रिच मैन बिहेव? हाउ कैन अ बिजनेस बी इनिशिएटेड ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म? हाउ कैन एम्प्लॉयर्स hunt the right candidate for their job positions? How can not wearing a helmet change the life of bike riders and their families forever? How can we win the love of children? How did Muslim rulers set examples of dignity of work? How did the caliph decide who was the owner of the house? How did the companion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam set an example of dignity of work? How did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his daughter Hazrat how has social media revolutionized the concept of communication? How is social media assigning the students and professionals India assisting the students and professionals in their respective fields? How is the click of a seat belt button and insurance? How was the return route different from the up journey route? What act of the rich man pleased everybody in? What are the abuses of social media for aspirants of jobs and seekers of better opportunities? What are the benefits of speaking gently? What are the negative effects of social media on academic performance of the students? What did the beggar say to Caliph? What did the Caliph say to the beggar? What did the porter and the van driver tell Mr. Kareem and his family about the house they have booked for his stay? What did the rich man say to Caliph? What does everyone do in China? What does poet meant by pen shall supersede the sword? What happened with Mr. Kareem on the 7th night when he was sleeping? What happens according to the poet, or if she thinks he is lost? What is an Eden? How can we make our word an Eden? What is the central idea of poem King Bruce and Spider and the Spider? What is the importance of little things in our life according to the poem Little Things? What is the importance of willpower according to the poem The Man Who Wins? What is the reason for the rapid progress of the Chinese? What lesson did King Bruce learn from the spider? What reasons do people give for not wearing helmets? What 2 important safety measures can save people's lives? What 2 important safety measures can save people's lives? What was going on Akhtar's school? In what way did he participate? What was Mr. Kareem's second strange experience? What was the dispute between the rich man and the beggar? Which 2 saints were mentioned in the text Gorakh Hill Station? Who wrote the poem Speak Gently? What is the central idea of the poem? Why did Asif and his family have to sleep in a tent? Why did Asif's parents decided to take him to the Gorakh Hills for his birthday? Why did King Bruce decided not to give up his efforts? Why did the poet climb to the topmost steeple? Why does the poet tell us to speak gently to the old people? Why is Gorakh Hills is a good place for a holiday? Why should we speak gently to the younger ones according to the poem Speak Gently? Why was Akhtar feeling cross? Why was Uncle Inayat favorite uncle of children? Why was King Bruce sad? Why was Uncle Inayat favorite uncle of the sad? ये सवाल रिपीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको
क्वेश्चन करना होता है डू एज डायरेक्टेड, जैसा कि कहा जाएगा वैसे आपने काम करना है। डू एज डायरेक्टेड इसका सवाल का नाम होता है। इसके 20 मार्क्स का सवाल होता है। इसके अंदर ग्रामर की सारी चीज़ें आती हैं, ग्रामर की तमाम चीज़ें इसमें आती हैं, जो चीज़ें इसमें आती हैं इंपॉर्टेंट है इसकी, वो हमने लिख दी है यहाँ पर। इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। इसमें प्रिपोजिशन का यूज़ होता है, आर्टिकल का यूज़ होता है, चेंज ऑफ वॉइस होता है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, मुख्तलिफ केस होते हैं इसमें, असर्टिव केस, नेगेटिव केस, इंपेरेटिव केस, WH केस, ये वैन हु वेयर के सवाल होते हैं, मॉडल केस होता है, चेंज जनरेशन होता है। उसके बाद चेंज जनरेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, किस तरह से आपने इसको सेंटेंसेस में फॉर्म करने के, टेंसेस के अंदर सेंटेंसेस किस तरह से टेंसेस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं टेंसेस में, एक तरह से एक जगह से जगह। उसका सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, homophones, synonyms, simple sentence to compound sentence, degrees of adjectives and verbs, punctuation, कॉमन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस आपको दे जाएगा। ये 13 चीज़ें मेंशन की गई हैं इसके अंदर, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरह। तो इंशाल्लाह ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपका जो डायरेक्टेड इंशाल्लाह अच्छी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है। इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी चीज़ें होती है, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इंफॉर्मेशन, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें टाइप्स याद कर लीजिए, नाउन की और प्रोनाउन की टाइप्स और वर्ब की टाइप्स और एडवर्ब की टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। इनकी टाइप्स आप याद कर लीजिए, टाइप्स याद कर लीजिए और इनका इस्तेमाल इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसको पैराग्राफ को आपने ट्रांसलेट करना होता है। इसके अंदर जो है वो आप अपनी विकेबलरी के जरिए से काम कर सकते हैं। चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए, किताब के अंदर जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उसी में से एक आध जगह से कोई ना कोई पैराग्राफ आता है जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी शुरू आता है, डिटेल क्वेश्चन आंसर या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर का। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर एक पैसेज दिया हुआ होता है जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होती है, जब आसान सा सवाल होता है। इसमें 5 फिल द ब्लैंक्स होती है और 5 वर्ड दिए होते हैं और आपको उनकी तरतीब से उसको पुट करना होता है। उसके क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके अंदर ऐसे होता है, इंपॉर्टेंट ऐसे लिखना होता है। 3 या 4 ऐसे आते हैं, उसमें से एक आपको करना होता है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए ऐसे इसके, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी, मेजर प्रॉब्लम कराची सिटी, विजिट टू द हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैबिट्स, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट स्कूल, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, मैनेज एंड डिमेरिट्स ऑफ सेल्फ फोन, प्रोफेशन आई वुड लाइक टू चूज, अ पिकनिक विद फ्रेंड्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट फॉर द स्टूडेंट्स। ये 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक को याद कर लीजिए, इंशाल्लाह इसमें से एक टॉपिक का आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा उस पेपर के अंदर। उसके बाद इस लेटर है, लेटर के अंदर हमारे पास 2 किस्म के लेटर आते हैं, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल। मैंने सिर्फ इस पे फॉर्मल लेटर की बनाए, इन 7 ऑप्शन 7 टॉपिक दिए हैं, इंशाल्लाह इन 7 में से एक टॉपिक आ जाएगा। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग हिम ऑन द following subject: street crime, shortage of gas, insanitary conditions, electricity breakdown, shortage of water, need of a public library, need of a public library। ये एक टॉपिक है पूरा। ये 6 टॉपिक है, इन 6 में से जो है वो इंशाल्लाह एक के ऊपर आ जाएगा आपके पास लेटर। और उसके बाद आखिर में क्वेश्चन जो होता है वो कॉम्प्रहेंशन होता है। कॉम्प्रहेंशन आता है, ये अनसीन होता है, कहीं से भी एक पैराग्राफ दिया जाता है, इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना होता है। इस पैराग्राफ के एंड के अंदर 5 सवाल होते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। उन 5 सवालों के आपको आंसर देने होते हैं। ये आपका इंग्लिश का पेपर है मुकम्मल, जिसमें हमने आपको 47 क्वेश्चन बताए और उसके बाद डू एज डायरेक्टेड और डू एज डायरेक्टेड में आपको क्या क्या तैयार करना है, फिर इंडिकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या तैयार करना है, और आपके पास ट्रांसलेशन में किस तरह से तैयारी करनी है, आपको ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये तमाम चीज़ें आपको हमने बताई। ये आपके पास क्लास 10 का इंग्लिश का टारगेट पेपर आपके सामने है।